हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका लर्न इट चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो आज हम आपके सामने किसी और क्लास यानी कि क्लास 10th का टॉपिक लाए हैं और क्लास 10th में हम 1 मार्कर क्वेश्चंस की बात करेंगे। जी हाँ, सीबीएसई पैटर्न के अनुसार हमारे पास 1 मार्कर क्वेश्चंस आते थे और अब हमारे पास 1 मार्कर के फिल इन द ब्लैंक या शॉर्ट टाइप या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे। सो वो क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? विदाउट आंसर्स, अगर विदाउट एमसीक्यूज देखूं मैं तो वो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट हो जाएंगे और विद एमसीक्यू देखूं तो वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और मेरा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। सो लेट अस स्टार्ट। So my first question is, if 8 tan x equals to 15, then the value of sin x minus cos x is equals to what? See now, अगर मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस डाल दिए, फर्स्ट ऑप्शन 8/17, सेकेंड ऑप्शन 17/7, थर्ड ऑप्शन 1/17 एंड फोर्थ ऑप्शन 7/17, राइट। अब अगर मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह एक ब्लैंक दे दिया होता तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स बन जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम हर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, बट हाउ कैन वी अप्रोच? अगर वेरी शॉर्ट आंसर भी आता है तो हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन दैट 8 tan x इक्वल्स टू 15। ठीक है, मतलब यहाँ से हम tan x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ tan x की वैल्यू 15/8 बन जाएगी, राइट। अब इसकी हेल्प से अगेन आई विल यूज दिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल प्रॉपर्टी में tan की वैल्यू क्या होती है? tan is always perpendicular over base, राइट। दैट मीन्स जहां पे भी मेरा 15 लिखा है वो परपेंडिकुलर वैल्यू है। सो मैं ट्रायंगल के परपेंडिकुलर की जगह 15 और बेस की जगह 8 लिख सकती हूँ। और अगर एक परपेंडिकुलर है, ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर है, बेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज की थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, सो आई यूज द पाइथागोरस थ्योरम which is hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. That means hypotenuse square will be base square is, say 8 8 ja 64 plus 15 15 ja 225. So this will become 289. That means hypotenuse square is 289. So I can say my hypotenuse length is 17. So 17, 15 and 8 are the triplets for a right triangle. Okay. Now value किसकी पूछी थी मुझसे क्वेश्चन में? sin x minus cos x. So if I have sin x minus cos x, तो इस ट्रायंगल की हेल्प से मैं sin x और cos x की वैल्यू निकाल सकती हूँ और उनकी वैल्यूज को दोनों को निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने sin x की वैल्यू निकाली। I know my sin x is equals to perpendicular over hypotenuse. तो कहना है ऐसे, this is equals to perpendicular 15 over hypotenuse 17। ठीक है, तो जहां पे भी sin x था उसकी जगह मैंने लिख दिया 15/17। Similarly, I can calculate cos x value which is base over hypotenuse. तो base क्या है? 8/17। ठीक है, so कहना है this becomes 7/17। तो मुझे यही निकालना था कि दोनों को माइनस करके आंसर क्या आ रहा है। सो ऑप्शन इज डी। और अगर ऑप्शन नहीं दिया होगा तो मैं डायरेक्टली 7/17 आंसर लिख सकती हूँ। Okay, so this was an average kind of question, but these questions are again from R.D. Sharma, not from your NCERT and not from your exemplar also. That is easy to do, I think. Okay, then I come to next question. Question 2. Question 2 is a bit different question है, जिसे मैं लिख सकती हूँ if angles A, B, C of a triangle ABC form an increasing AP, then sin B वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है?
First option is 1/2. Option B is √3/2. Option C is 1 and option D is 1/√2. ओके, सो अगर ऑप्शंस नहीं दिए होंगे, अगेन मुझे ब्लैंक दिया होता तो मुझे ब्लैंक फिल आउट करना होता. तो हाउ कैन वी प्रोसीड? सी, पहली बात तो एंगल्स बोला है एबीसी, कोई भी ट्रायंगल है, लेकिन उस ट्रायंगल में जब मुझे साइन बी बोला गया है, मतलब जरूर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा. क्यों? क्योंकि साइन कॉस टैन थीटा ये सब कहाँ लगता है? राइट ट्रायंगल में ही लग पाते हैं. ठीक है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरा एक ट्रायंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सो मैंने एज्यूम किया, अच्छा यहाँ पे साइन बी की वैल्यू ही पूछी है, सो लेट मी चेंज अ बिट, मैंने इसे बी कर दिया, इसे सी कर दिया. So in triangle ABC, I can say that let angle C is 90 degree. I have assumed that angle C is 90 degree in a right angle triangle. Okay. So now I have to find the value of A and value of B. अच्छा, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं. क्वेश्चन क्या कर रहा था? The angles are in increasing AP. ठीक है, दैट मीन्स अगर मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जो हमें क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ए की वैल्यू थोड़ी छोटी होगी, बी की उससे बड़ी होगी और सी की उससे भी बड़ी होगी. क्यों? बिकॉज एंगल्स आर इन इंक्रीजिंग एपी, राइट? सो कैन आई से ए इज अ स्मॉल वैल्यू, बी इज अगेन अ बिगर वैल्यू बट लेस देन सी, एंड सी इज द बिगेस्ट वैल्यू. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सी को 90 ले लिया, सी को 90 ले लिया. सो अकॉर्डिंग टू इफ आई चूज माई ऑप्शंस, सो आई कैन सी मेरे पास साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? क्योंकि ऑप्शन में ए हाफ दिया हुआ है, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? 30 डिग्री पे. साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? 60 डिग्री पे. साइन सी की वैल्यू 1 कब होती है? 90 डिग्री पे. साइन डी की वैल्यू 45 डिग्री. ठीक है, तो अगर 90 है तो 90 के साथ कौन से एंगल है जो एपी बना सकते हैं? सो कैन आई से इफ माई सी इज 90, सो बी को अगर मैं 60 और ए को 30 ले लूं तो ये एपी बना रहे हैं. और वो मुझे थोड़े ऑप्शन से भी आइडिया लग गया कि मुझे क्या लेना है, राइट? दैट मीन 30, 60, 90 का इंक्रीजिंग एपी बन रही है, जिसमें मुझसे वैल्यू किसकी पूछी थी? साइन बी की. साइन बी की वैल्यू बताने का क्या मतलब है? मुझे साइन 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है, विच इज इक्वल टू व्हाट? √3/2. दैट मीन्स माई आंसर विल बी बी, √3/2. ठीक है, अदरवाइज भी हम बहुत सारे ऑप्शन ऐसे ज्यूम कर सकते हैं, बट अगेन ऑप्शन ज्यूम करने से पहले मुझे ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि मुझे साइन 0 की वैल्यू ही पता है, साइन 30 की पता है, 60 की पता है, 45 की पता है, 90 की पता है. सिर्फ इन्हीं की वैल्यूज पता है. सो इन्हीं में मैं एपी बनाने की कोशिश करूंगी. अगर मैं 45 ले लेती तो एपी नहीं बन पा रहा था, क्योंकि मुझे थर्ड टर्म नहीं मिल रही थी. सो 90 तो डेफिनेट है. सो अगर 90 डेफिनेट है, 90 के साथ मेरे को बाकी दो टर्म्स एपी के लिए 30 और 60 ही मिल रही थी. और कह भी दिया कि एबीसी है, इंक्रीजिंग एपी है, यानी कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, यानी कि ए छोटा होगा, बी उससे बड़ा, सी उससे भी बड़ा. ठीक है, इसलिए हमने ए को छोटा ही लिया. ओके, आई होप इट वाज हेल्पफुल. देन आई कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज secant raised to power 4a minus secant raised to power square a is equals to dash. ठीक है, और ऑप्शंस क्या है? a is tan square a minus tan raised to power 4a. Option B is tan raised to power 4a minus tan raised to power square a. Option C is tan raised to power 4a plus tan raised to power square a. And option D is tan square a plus tan cube a. ओके, अब देखो, पहली बात तो मुझे ऑप्शन दे रखा है, मुझे ऑप्शन से ये बहुत क्लियर है कि मुझे tan के टर्म्स में ही वैल्यू निकालनी है, पहली चीज. ठीक है, अगर ऑप्शंस नहीं दे रखे होते तो मैं सीकेंड को किसी भी तरह की मॉडिफाई कर सकती हूँ और किसी भी स्टेप पे छोड़ सकती हूँ और कह सकती हूँ ये इसके इक्वल आ रहा है. मुझे उसको tan तक खींचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तब तक tan तक जाना है जहां ऑप्शंस गिवन है, क्योंकि ऑप्शंस में tan ही मार्क होगा. ओके, सो लेट मी मॉडिफाई. क्वेश्चन क्या कहता है? सीकेंड रेस्ट पावर 4a माइनस सीकेंड रेस्ट पावर स्क्वायर a. क्योंकि आंसर tan में है तो मुझे सबको tan में कन्वर्ट करने की जरूरत है. एक चीज बहुत क्लियर है. सो मैंने सीकेंड को tan में कैसे कन्वर्ट किया? इसको पहले सीकेंड स्क्वायर a रेस्ट पावर 2 लिख सकते हैं, एक ही बात है, माइनस सीकेंड स्क्वायर a. ठीक है, अभी तक मॉडिफाई किया था, अब हम सीकेंड और tan का रिलेशन ढूंढते हैं. तो मुझे एक आइडेंटिटी याद आ रही है, विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर a.
यानी कि जहां जहां सीकेंट स्क्वायर ए दिया हुआ है वहां वहां हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो आई पुट इट देयर, सीकेंट स्क्वायर की जगह रखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस अगेन सीकेंट स्क्वायर ए की जगह रखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि अब जो भी मैं मॉडिफाई करूंगी आंसर तो tan में ही आएगा, और मुझे आंसर tan में ही चाहिए था, बट आंसर क्या आएगा उसके लिए मुझे इसको सॉल्व करना जरूरी है। राइट, सो वी कैन सॉल्व a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे। दिस विल बिकम a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, दैट मीन्स 2 tan स्क्वायर ए। और ये जो बाहर माइनस है अगर ब्रैकेट ओपन कर दूंगी तो दिस बिकम -1 माइनस tan स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन क्यों किया? बिकॉज आई कैन सी 1 और 1 कट हो रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट ओपन किया था। सो दिस कैन बी रीरिटन एज इक्वल्स टू tan raised to power 4a, और बाकी जो दो लाइक टर्म्स हैं, सॉरी फॉर द स्क्रीन प्रॉब्लम, ओके, सो दिस इज tan raised to power 4a, और बाकी जो दो लाइक टर्म्स थी 2 tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये लाइक टर्म्स हैं, इनको माइनस किया जा सकता है। तो कहना है दिस बिकम प्लस tan स्क्वायर a माइनस करके, एंड दिस विल बी माय फाइनल आंसर। और अगर ऑप्शंस में देखो सो आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट, और अगर बाय चांस मुझे ऑप्शंस नहीं दे रखे होते तो मैं किसी भी स्टेप पे रुक के कह सकती थी इसके इक्वल है। तो ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटिव फिल इन द ब्लैंक्स में तो नहीं आएगा, आएगा तो ऑप्शंस में आएगा, क्योंकि हमें पर्टिकुलर जो ऑप्शन चाहिए, जो आंसर चाहिए उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत है। ओके, ठीक है, देन आई कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan थीटा ओवर secant थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा ओवर secant थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू डैश। अच्छा, यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं बट मैं ऑप्शन अभी नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ये किसमें जाके रुक सकता है मैक्सिमली। अगर हमें नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम उसको जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इसको अकॉर्डिंगली वैसे ही करेंगे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को देख के इफ यू ऑल आर फेमिलियर विद एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की याद आ जाएगी। एक्सरसाइज 8.4 की बात कर रही हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन में ऐसे ही था कि सारे प्रूविंग क्वेश्चंस हैं, और उन प्रूविंग क्वेश्चन से जहां तक मैंने देखा है क्लास 10 में 80% स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है। ठीक है, सो देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक कह लो या एक अप्रोच कह लो, काइंड ऑफ एन अप्रोच विच आई एम फॉलोइंग एंड विच आई यूज्ड टू फॉलो आल्सो। सो आप लोग भी अगर उसको फॉलो करेंगे तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में डर नहीं लगेगा। और वो अप्रोच क्या कहती है? दैट ऑलवेज ऑलवेज कन्वर्ट द क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यानी कि जिस भी क्वेश्चन में अटक जाओ कि इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो रहा है, उसी क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि साइन कॉस ना थोड़ा फेमिलियर लगता है देखने में। पर्टिकुलरली मुझे तो लगता है अपने जैसा लगता है, टैन थोड़ा दूर जैसा लगता है। सो साइन थीटा कॉस थीटा से अगर हम क्वेश्चन अप्रोच करते हैं तो आई पर्सनली फील कि वो इजी आउट हो जाता है। दिस इज माई पर्सनल अप्रोच, इफ यू डोंट फील लाइक इट्स ओके। ठीक है, सो वी कैन सॉल्व। tan थीटा की जगह मैंने साइन और कॉस में चेंज किया, सो आई नो tan थीटा को किसके इक्वल लिख सकते हैं? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, राइट। फिर डिनोमिनेटर पे आए, सीकेंड थीटा को किसके इक्वल लिख सकते हैं? 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1, प्लस अगेन tan थीटा को कन्वर्ट किया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय अगेन डिनोमिनेटर 1 ओवर कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, न्यूमिनेटर 2 सेकंड के लिए भूल जाओ, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करें तो क्या नीचे एलसीएम लिया जा सकता है? क्योंकि नीचे कॉस और 1 ही है तो एलसीएम भी कॉस होगा। ठीक है, तो न्यूमिनेटर को मैंने टच नहीं किया, एज इट इज रखते हुए साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, मैंने डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया, और डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो क्या आएगा? कॉस थीटा, और ऊपर रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें एलसीएम लेना आता है। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, देन अगेन डिनोमिनेटर में फिर से एलसीएम लिया, कॉस थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। एलसीएम लेने का क्या फायदा हुआ? मैंने क्यों एलसीएम लिया? क्योंकि ना मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है कि ऊपर न्यूमरेटर में भी देखो जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में कॉस दिया हुआ है, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके फ्रैक्शन में भी कॉस दिया हुआ है। सो आई कैन इजिली से कि अगर जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगी तो कॉस और कॉस कट जाएगा। ठीक है, सो कैन आई से दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा।
दिस इज फर्स्ट थिंग, प्लस सेकेंड साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इससे क्या होगा, कॉस थीटा कट रहा है, so I'm only left with sin theta divided by 1 minus cos theta plus sin theta divided by 1 plus cos theta. ठीक है, so this is what I'm left with. अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? So I think I can do it here. This is क्या आया था, मिला हमें sin theta over 1 minus cos theta मिला, प्लस sin theta over 1 plus cos theta मिला था। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए अगेन आई कैन टेक द एलसीएम। अब एलसीएम लेते हुए ध्यान देखो, उसमें अलग एलसीएम है, उसमें अलग डिनोमिनेटर है। सो व्हाइल टेकिंग एलसीएम आई कैन मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ऊपर क्या रह गया, दिस बिकम साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट? एंड दिस कैन फर्दर बी रिटन एज, पहले तो डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में एक a माइनस बी है, एक a प्लस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। तो कहना है दिस बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या रह गया, न्यूमरेटर बिकम्स, पहले साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसी साइन को कॉस से किया, देन फिर साइन को 1 से किया, देन साइन को कॉस से किया। फायदा क्या मिला इससे, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों कट गया। तो ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ क्या रह गया, 2 साइन थीटा, और नीचे क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी है? So I will write 2 sin theta over 2 sin square theta. Sorry, not 2, just sin square theta. ठीक है, अब मैं कट कर सकती हूँ, ऊपर sin थीटा है, नीचे sin स्क्वायर है, तो मैं आंसर लेफ्ट विथ 2 ओवर sin थीटा, और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो तो इसको 2 इंटू कोसिकेंट थीटा भी लिख सकते हो, राइट? सो दैट मीन्स मैं इसको जितना सिंप्लीफाई करूँ, एट द लास्ट मैक्सिमम में 2 कोसिकेंट थीटा पे रीच आउट कर जाऊंगी। ओके, एंड इफ आई सी इन माय ऑप्शंस, तो 2 कोसिकेंट थीटा भी ऑप्शंस में है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज अ पर्सनली अ वेरी इजीएस्ट वे कि हम उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन की डिमांड। ओके, देन आई कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी? एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पलर आल्सो। ये एग्जाम्पलर और आरडी दोनों में क्वेश्चन है। इसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं? सी, गिवन क्या है, जो गिवन है उसी को यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि मैथ्स में 99% ऑफ द टाइम जो गिवन है उसका यूज हमेशा होता है। अगर हमें क्वेश्चन अप्रोच करना नहीं आ रहा है, बाई चांस हम कहीं अटक रहे हैं, तो उस गिवन को उठा के यूज कर सकते हो, एंड देन धीरे धीरे अपने आप सॉल्व होता जाता है। वी जस्ट नो नो नीड टू, हमने क्वेश्चन देखा और हम ये ना सोचे कि अरे ये तो नहीं होगा हमसे, और हम डर जाएं और हम उसको अप्रोच ना करें। दैट इज अ टोटल रॉन्ग अप्रोच। ऐसे नहीं करना है। जब भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जितना आता है फाइन उतना लिखो। वाई? बिकॉज फर्स्ट सीबीएसई हमेशा मार्क्स देता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, एंड सेकेंडली जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं, धीरे धीरे एक मैथ्स थ्रेड की तरह होता है या धागों की तरह होता है जो खुलता जाता है और हमारा आंसर निकलता रहता है। ठीक है, सो जैसे मुझे गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मैंने लिखा। अब मैंने सोचा, तो मैंने कहा देखो मुझे आंसर तो कॉस में चाहिए, तो डेफिनेटली ये सारा कॉस में कन्वर्ट होना चाहिए। इसको कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? व्हाट आई कैन डू, क्या मैं साइन थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ थोड़ा चेंज करके? दैट मीन्स ये क्या बन गया कि साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सो मेरे पास एक नया रिलेशन आ गया कि जब भी साइन थीटा लिखो तो उसकी जगह कॉस स्क्वायर लिखो, या जब भी कॉस स्क्वायर लिखो तो उसकी जगह साइन थीटा हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ आई कम बैक टू क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया था?
क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज़ टू पावर 4 थीटा। पहली बात, मैंने इसको मॉडिफाई किया, क्या मैं इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने रिलेशन 1 यूज किया जो मैंने निकाला था। मैंने कहा कि जहां जहां cos स्क्वायर दिया हुआ है ना, वहां वहां चुप करके sin थीटा रख दो। तो आई विल कीप sin थीटा देयर, cos स्क्वायर की जगह रख दिया sin थीटा। अच्छा, यहाँ पे भी cos स्क्वायर की जगह sin थीटा आएगा, लेकिन sin थीटा का होल स्क्वायर आएगा क्योंकि बाहर स्क्वायर भी है। तो क्या मैं इसको वापस लिख सकती हूँ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा? और अगर ध्यान से देखो तो ये तो क्वेश्चन गिवन था, मुझे गिवन में ये चीज तो गिवन थी। देखो ऊपर sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली इक्वल्स टू 1 रख सकते हैं हम, इज माय आंसर। तो मतलब sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भी 1 था, और जो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज़ टू पावर 4 थीटा दिया था उसको भी हमने मॉडिफाई करके 1 लिख दिया। तो दैट इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन से घबराने की बजाय अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच कर सकेंगे तो विल गेट द आंसर। देन आई कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question says the value of tan 1 degree, tan 2 degree and tan 3 degree dot 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 till tan 89 डिग्री की वैल्यू बतानी। ठीक है, सो इनकी हमें वैल्यू बतानी है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री टिल डॉट 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 मीन सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं टिल tan 89 डिग्री। ओके, सो नाउ वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने इसी को थोड़ा एक्सपैंड करके लिखा। क्या क्या गिवन है मुझे? tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई tan 3 डिग्री डॉट 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 मल्टीप्लाई tan 89 डिग्री, यही गिवन है। ठीक है, क्या मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके और लिख दूं अगर काउंटिंग को ज्यादा? 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री इंटू tan 5 डिग्री। क्या अगर ऐसे कर करके हम कंटिन्यू करें तो एक नंबर ये भी आ जाएगा इंटू tan 45 डिग्री विच इज 1। मुझे उसकी वैल्यू तो पता ही है कि 1 होती है। ठीक है, देन आगे चलें तो दिस बिकम्स tan 89 डिग्री। ओके, नाउ आई एम स्टक, क्योंकि मुझे tan 45 पता है 1 होता है, लेकिन उसको 1 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी चीजें तो ऐसी ही रहेंगी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने tan का रिलेशन cot से निकालने की कोशिश करी। cot से कैसे निकालने की कोशिश करी? अगर याद हो, हमने कन्वर्जन के क्वेश्चंस ऐसे ही करे थे। जब भी कन्वर्जन लगाते थे वी कैन ऑलवेज से tan थीटा डिग्री is equals to cot 90 plus theta degree, sorry 90 minus theta degree। ठीक है, एंड cot थीटा को भी हम हमेशा लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसमें से कोई एक रिलेशन यूज कर लेते हैं। से मैंने tan 1 की जगह लिख लिया cot 90 माइनस 1। ठीक है, फिर से tan 2 की जगह लिख लिया cot 90 माइनस 2, फिर लिखा इंटू tan cot 90 माइनस 3, और कहाँ तक लिखा? सिर्फ 45 तक। 45 को 45 ही रहने दिया, 45 से पहले पहले सारा कन्वर्ट कर दिया, और 45 के बाद वाला सारा एज इट इज लिखा, उसको छेड़ा भी नहीं। tan 46 डिग्री डॉट 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 मल्टीप्लाई tan 89 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई? दिस बिकम्स cot 89, दिस बिकम्स cot 88, दिस बिकम्स cot 87 डॉट 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 टिल tan 45 एंड देन tan 46 then tan 47 डॉट 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 टिल tan 89। अब तुम कहोगे मैम इससे आपने क्या फायदा किया? देखो, यहाँ पे tan 89 है, यहाँ पे cot 89 है, तो क्या मैं कह सकती हूँ ये कट हो गया? बिकॉज cot और tan एक दूसरे का इनवर्स ही तो होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 88 अगर cot 8 है तो पीछे भी tan 88 होगा, वो भी कट हो गया। 87 है तो tan 87 भी होगा, सारा कट होता जाएगा। तो ओनली आई विल बी लेफ्ट विद द टर्म tan 45 डिग्री, सिर्फ ये रह जाएगी, करके देख लेना चाहे। ठीक है, और 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। सो माय आंसर इज 1। ठीक है, तो जहां पे ऐसे क्वेश्चन देखो tan 1 tan 2 इतना है, तो पहली बात हम इसमें डेफिनेट निकालने की कोशिश करते हैं कोई बीच का नंबर, और अगर नहीं आता है तो हम उसको कन्वर्जन में लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन इजी आउट है। एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन।
दिस इज द वैल्यू हमें निकालनी है किसकी, ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री टिल डॉट 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 cos 180 डिग्री। अब देखो इसमें ना कन्वर्जन लगाने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन है। एंड वाई? बिकॉज इसमें अगर मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूँ, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री डॉट डॉट डॉट, एक नंबर तो cos 90 भी आएगा, ठीक है, डॉट 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 एक नंबर cos लास्ट में 180 डिग्री आ गया। मैंने क्यों पर्टिकुलरली cos 90 को स्पेसिफाई किया इसमें, क्योंकि मुझे पता है cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। और अगर सब मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में 0 भी है मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, cos 1 डिग्री मल्टीप्लाई cos 2 डिग्री मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई डॉट 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 cos 180 डिग्री। सो एनी नंबर जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर दे आंसर तो 0 आता है। तो ये कितनी भी वैल्यूज दे दे आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आई थिंक मेरा फाइनल आंसर 0 आ सकता है। सो आई कैन से दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो कभी भी मल्टीप्लीकेशन या ऐसा लगे कि डेंजरस क्वेश्चन है, सो वी कैन ऑलवेज ओपन द क्वेश्चन। हम जितना खोल सकते हैं, बीच में ऐसी कोई टर्म जो हमें लगे कि हाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर सारा सॉल्व आउट हो जाएगा। बट हमने पीछे tan वाले क्वेश्चन में देखा कि tan 45 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो जब फर्क नहीं पड़ेगा तब हम कन्वर्जन पे आ जाएंगे। दीज आर द ओनली टू मेथड्स टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सो आई थिंक व्हेन आई वेंट थ्रू दिस आर डी शर्मा, तो हमारे पास यही कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चंस थे जो मुझे मिले। बाकी सबके वेरियस काइंड्स हैं, मतलब टाइप यही है, लेकिन तुम ये कह सकते हो कि प्रैक्टिस के लिए अलग अलग टर्म, अलग अलग डिजिट्स देके दे रखे हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बट दीज वर द मेन एक्चुअल इंपॉर्टेंट टाइप्स जिसे देख के तुम क्वेश्चन आगे प्रोसीड आउट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स नीचे छोड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई और सजेशन चाहिए और क्वेश्चंस चाहिए, सो यू कैन ऑलवेज डिमांड एंड आई विल प्रोवाइड यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर द डे।